आप बताइए मेरे ऊपर कितना अत्याचार हुआ। ये जो कुर्ता फटा है ये पूरे लोकतंत्र का चीरहरण हुआ है, पूरे लोकतंत्र का चीरहरण हुआ है। एक एक सनातनी का कपड़ा फटा है, एक एक गुर्जर समाज का कपड़ा फटा है। मेरे पूर्वजों ने, स्पष्ट है, गुर्जर राजाओं ने राम मंदिर बनाया, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में आया है। और वो बेचारे पिटे मरे, बच्चों को बचाने के लिए, अपने जिंदगी को बचाने के लिए उन्होंने इस्लाम ग्रहण कर लिया, मुसलमान बन गए डर की वजह से कि हम मार ना दें। अयोध्या तो गुर्जरों की राजधानी हुआ करती थी, लेकिन चारों तरफ और हर जाति को लेकर गुर्जरों ने रामलला को बचाने के लिए कितनी लड़ाई लड़ी। हमारे लाखों कत्ल हुए। अभी अमेठी में, सुल्तानपुर, बाराबंकी बड़ी संख्या में मुस्लिम गुर्जर रहते हैं। उनके फोन आ रहे हैं कि हम राम को अपना भगवान मानते हैं, और आपके साथ जो हुआ राम कथा निकालने पे, मतलब हिंदू छोड़िए, हिंदू तो उबाड़ है ही, मुसलमान दुखी है कि हम इस राम को भगवान को मानते हैं और राम का देश है ये, राम प्राण है हमारे। तो रामचरितमानस को जिस तरह खंडित करने का प्रयास हुआ, मेरा ये कहना है, क्या ये पवित्र कुरान को छू के दिखा दे, एक पेज को डाल के दिखा दे अधिकारी। हिंदू कमजोर नहीं है, मैंने सबसे हाथ जोड़े पूरे भारत से। मैंने अगर राम कथा कर ली, भगवान राम के लिए मेरे प्राण चले जाएं, मुझे परवाह नहीं, राजनीति बहुत छोटी चीज है। अच्छा, कारण बताओ। नोटिस में ये भी कहा गया है कि पार्टी की छवि को आप धूमिल कर रहे हैं। अब ये धूमिल, मैं पार्टी की छवि बना रहा हूँ, धूमिल कर रहा हूँ मैं। सपा के जो एजेंट हैं वो लठ बजा रहे हैं, माताओं बहनों के कपड़े फटे पड़े हैं, उसको भी नई नई वीडियो निकाल रहे कि पुलिस को मैंने धक्का दिया। मैं पूजा करता पुलिस की क्या? जो मेरे रामचरितमानस जो छेड़ रहे, दोनों हाथ मेरे ऊपर हैं, तो मैं धक्का भी नहीं दूं कि हट जाओ अलग। अगर मैं वापसी आ जाता, यात्रा न निकालता, तो राम कथा खंडित हो जाती, राम कथा नहीं होती। उसके बाद भी मैं हाथ जोड़ के लौनी के लोगों से कहा, मुस्लिमों से ये कहा बुला करके कि ये लिख के दे दो कि कथा की यात्रा नहीं निकलेगी। उन्होंने कहा कि लौनी में ये माहौल नहीं है जी, हम नहीं करेंगे। फिर कहा कि तुम एक काम करो, पथराव कर देना यात्रा के ऊपर, दंगा हो जाएगा, हम लाठी चार्ज करके विधायक की हत्या कर देंगे। ये षड्यंत्र पूरा हम माननीय अध्यक्ष जी को बताएंगे। लेकिन राम कथा बड़े आनंद के साथ चल रही है, 20,000 से ज्यादा बहनें और भाई आनंद ले रहे हैं, और राम के लिए हमारे प्राण न्यौछावर हैं। हम पूछेंगे कि जिस राम के लिए इतने कारसेवकों ने लाठी खाई, गोली खाई, अपने प्राण दिए, आज मेरे राम के लिए मेरी बहनों पर लाठी चलाई जाएगी। अच्छा, यति पर भी देखिए यार, दासना मंदिर के महंत, उन पर भी FIR हो। अब महंत क्या, समझ में नहीं आ रहा है। महंत जी ने अगर ये कह दिया कि राम कथा, राम भक्तों पर जो लाठी चलाई है, ऐसा अधिकारी जो यहाँ सब ध्यान भटकाने के लिए कर रहा है, तो ये कौन सा जुर्म है? यति जी वहाँ जहाँ रहते हैं, वहाँ चारों तरफ वो लोग रहते हैं जो कत्ल कर देंगे। अल्पसंख्यक मुसलमान इतना है, कई बार हत्या, उनके ऊपर हमला हो गया, उनकी सुरक्षा आप हटा दे रहे हो, हमारे कपड़े फाड़ दे रहे हो, हम पे लाठी बरसा रहे हो विधायक पे। तो ये पूरे दुनिया में हुआ है तक। तो माननीय मोदी जी के हम भक्त हैं, तो कट्टर भाजपा के हैं, कट्टर से भी कट्टर हमारे प्राण भाजपा और भगवान राम में, क्योंकि वो देश के लिए काम कर रही है, इसलिए जवाब देंगे। और ये मैं आभार व्यक्त करता हूँ अध्यक्ष जी का कि कम से कम पार्टी ने मुझे इतने दिन बाद, मेरे फटे कपड़े हैं, मैं नंगे पैर घूम रहा हूँ, मैं पानी तक नहीं पी रहा हूँ, मेरी आवाज़ निकलने में दिक्कत हो रही है, और मैं चाहे मेरे प्राण चले जाएं, जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा 28 महायज्ञ के बाद, मैं लखनऊ इन्हीं फटे कपड़ों में जो विधानसभा अध्यक्ष और माननीय योगी जी से मिलूंगा, अध्यक्ष जी से मिलूंगा, और उनको नोटिस का जवाब मैं आज ही भेज दूंगा। जय श्री राम।